नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 19 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? और ये देश का पहला है। एलएनजी क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे और ये जो बस है इससे क्या लाभ होगा। तो देश की जो पहली एलएनजी बस का उद्घाटन किया गया वो कहाँ पे किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया। एलएनजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित प्राकृतिक गैस। यह क्या है? तो ये जो देश की पहली एलएनजी बस है, यह एक ऐसी बस है जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर चलती है और यह भारत में पहली है। एलएनजी का मतलब मुख्य फायदा क्या है, मुख्य जो लाभ है वो क्या है? ये डीजल की तुलना में 30% प्रदूषण कम करेगा। उसके बाद डीजल की तुलना में ये 20% अधिक किफायती भी होगा और डीजल की तुलना में 10% अधिक शक्तिशाली भी होगा। इसके साथ साथ एलएनजी का प्रयोग जो बस में किया जाएगा वो कम शोर भी करेगा। और अभी हाल ही में आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन कराया था, पेट्रोनेट एलएनजी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थापित किया गया? कहाँ पे स्थापित किया गया? ये दहेज, गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया, इनको देखेंगे। और ये टीकाकरण की शुरुआत कब से हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, और क्या ये जो टीकाकरण है इस क्यों लगाया जाता है, इस बार का थीम क्या है, इन सबको देखेंगे। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को ही क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत 16 मार्च 1995 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार के द्वारा 16 मार्च 1995 को प्लस पोलियो अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत को पोलियो मुक्त देश बनाना। तो क्या भारत पोलियो मुक्त देश बना? तो जी हाँ, पोलियो मुक्त भारत 2014 में बना। ये किस कार्यक्रम के तहत? तो इसका जो कार्यक्रम था, दो बूंद जिंदगी की। इस बार जो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, इस बार का थीम क्या था? तो टीके के लिए, टीके सभी के लिए काम करते हैं, इसका ये है। टीकाकरण दिवस मनाया क्यों जाता है? तो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने एवं टीकाकरण को प्रेरित करने के लिए टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें कि पोलियो क्या है, तो पोलियो से जो रोग होता है वो एक वायरस जनित रोग है। इसमें जो मुख्य बीमारी प्रॉब्लम आता है वो रीढ़ की हड्डी, इसके साथ लकवा मारना और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ लो, जो ये पोलियो को टीकाकरण लगता है ना, ये बीमारी के पहले लगता है कि बीमारी ये ना हो, तो इसलिए ये वैक्सीन लगता है जो कि 100% कारगर और सुरक्षित है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन आइकन घोषित किया? ये पीडब्ल्यूडी श्रेणी क्या है और जिसे घोषित किया वो कौन है, इन सबको देखेंगे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। तो चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसको नेशनल आइकन घोषित किया? वो है शीतल देवी। पीडब्ल्यूडी श्रेणी क्या है? देखो, जिसमें दिव्यांग और विकलांग आते हैं। तो दिव्यांग और विकलांग को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए शीतल देवी को नेशनल आइकन घोषित किया गया। तो ये भी विकलांग ही है, ये भी दिव्यांग ही है, बट ये है कौन? ये जम्मू कश्मीर की एक पैरा तीरंदाज है, जिनको भी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समझ गए? अगर बात करें कि चुनाव आयोग क्या है, तो चुनाव आयोग ये भारत में चुनाव की निगरानी और संचालन करने वाला एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय का मतलब समझ रहे हो, जो संविधान पे आधारित हो। अगर चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें 1+2 का रूल फॉलो होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके बाद दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? वो है राजीव कुमार। दो नए नियुक्त किए गए, एक ज्ञानेश कुमार, एक सुखविंदर सिंह संधू को। इस चुनाव आयोग को किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। इसके जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? वो थी रमा देवी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्या 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी और इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? कहाँ पे हुआ? ये सेशल, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। सेशल से जो देश है ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित देश है, जो कि हिंद महासागर, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बगल हिंद महासागर में स्थित है। ये जो अभ्यास है कब प्रारंभ हुआ? ये 18 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाला, 10 दिन तक चलने वाला सैन्य अभ्यास है।
इसकी अध्यक्षता सेशल्स के द्वारा किया ही जाएगा। यह क्या है, तो यह एक समुद्री सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच यह अभ्यास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इंडिया हम लोग इसके पढ़ रहे हैं तो इंडिया से संबंधित ही हुआ, इंडिया और सेशल्स के बीच में। इसकी जो शुरुआत हुआ था 2001 में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना एवं समुद्री सुरक्षा एवं खोज, इसके साथ साथ समुद्री बचाव को प्रोत्साहित करना, और इसके अलावा आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसी गतिविधियों के लिए एक ऐसी रणनीति बनाना जिससे उसे हम लोग निकल सके। अभी हाल ही में एक हमने सैन्य अभ्यास और भी कराया था, अभी कल ही कराया था, समुद्री सुरक्षा बेल्ट। किसके किसके बीच हुआ, रूस, चीन और ईरान। दोस्ती किसके किसी बीच हुआ, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। और इंडिया और मालदीव के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, एकता और इक्विवेलेंट अभ्यास। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, और ये प्रसार भारती क्या होता है, नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, नवनीत कुमार सहगल को। किसको, नवनीत कुमार सहगल को। प्रसार भारती क्या है, तो ये जो प्रसार भारती है ना, यह भारत का एक सार्वजनिक प्रसारण करता है। सार्वजनिक का मतलब सार्वजनिक तो पब्लिक हो जाता है। इसकी स्थापना 1997 में, इसके दो घटक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन मिला के प्रसार भारती बनते हैं। आकाशवाणी का जो मुख्य कार्य होता है ये राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण, ये मुख्यतः रेडियो पे प्रसारण होता है, और दूरदर्शन जो है ये राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारण है। तो इन दोनों को मिलाकर प्रसार भारती बनता है। ये किसके द्वारा अध्यक्ष घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रसार भारती का उद्देश्य क्या है, देश भर के लोगों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है, इसकी जो सेवाएं हैं वो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रहती हैं। अब चाहे समाचार, करंट अफेयर, शिक्षा, मनोरंजन, कुछ भी चीज हो वो विभिन्न भाषाएं में उपलब्ध होती है। इसका उद्देश्य और क्या है, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है। हाल ही में लॉन्च इथेनॉल 100 किसने विकसित किया, और ये जो इथेनॉल 100 है यह क्या है, और जो जिसने विकसित किया इसका लाभ क्या है। इथेनॉल 100 किसने विकसित किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के द्वारा विकसित किया गया। यह क्या है, यह 100% इथेनॉल से बना एक जैव ईंधन है। क्या है, जैव ईंधन। किसने इसको लॉन्च किया, ये तो इस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया, लॉन्च ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा, जिसके वर्तमान मंत्री कौन है, वह है हरदीप सिंह पुरी। इससे क्या लाभ होगा, इथेनॉल 100 से क्या लाभ होगा, इसको जिस वाहन में प्रयोग किया जाएगा उससे प्रदूषण कम होगा। दूसरा, पेट्रोल का जो निर्भरता है कि सारे वाहन पेट्रोल पर निर्भर है, वो निर्भरता कम होगा। इसके साथ साथ किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों की आय क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो इथेनॉल होता है ये, इसका जो मतलब इथेनॉल कहाँ से आता है, तो ये किसानों से ही आता है, तो इसीलिए किसानों की आय भी वृद्धि होगी। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, इथेनॉल 100 का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ जो वाहन पेट्रोल और इथेनॉल के प्रयोग से संचालित होते हैं वहाँ पे इसको प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि हमारे अपने भारत का लक्ष्य क्या है, 2025 तक @20% इथेनॉल मिश्रण करके यूज करना। और इथेनॉल, इसकी जो एक्यूरेसी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी मापा जाता है वो कैसे, ऑक्टेन से। तो इसकी ऑक्टेन जो वैल्यू है वो भी हाई है। इसका जो यूजेज है वो ऑप्शनल यूजेज है, मतलब वैकल्पिक प्रयोग किया जाएगा।